नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके जूनियर 30 पर। झारखंड जीके के टॉपिक में 5 नंबर टॉपिक में है मेरा व्यक्तियों के उपनाम। जो महान व्यक्ति हैं उसके उपनाम हैं या निकनेम जिसको कहते हैं, वो नाम है जिसको याद रखना है। निकनेम के द्वारा पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आप इसे रट लेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। और ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा है जो कि आपको हेडेक है याद रखना, वैसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला, भगवान बिरसा एवं धरती आबा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये बिरसा मुंडा। ध्यान दीजिएगा, जयपाल सिंह ऑप्शन में है, जतराव राव है, तिलका मांझी है, बिरसा मुंडा है। तो धरती आबा के उपनाम से जाना जाता है या भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो साफ लिखा हुआ है भगवान बिरसा, तो बिरसा मुंडा। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, मरांड गोमके के नाम से जाना जाता है। तो जयपाल सिंह को मरांड गोमके के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान थे 1928 में, जो कि भारत गोल्ड मेडल लिया था इन्हीं के सहयोग से। अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कौन सा राजनीतिक गुरु दिसिम गुरु जी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे, शिबू सोरेन। आगे बढ़ते हैं, शिबू सोरेन जी। अब आइए 4 नंबर, छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह, ये याद रखना है आपको, राम नारायण सिंह का उपनाम है छोटा नागपुर केसरी। अब आगे बढ़ते हैं, चाचा के नाम से जाने जाते हैं। चाचा, झारखंड के चाचा कौन हैं? तो बसंत कुमार टर्की, है ना, तिर्की, बसंत कुमार तिर्की। शिबू सोरेन है, रामदयाल मुंडा है, इनमें से कोई नहीं, बसंत कुमार तिर्की। यही बी नंबर आंसर आपका है। तो ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, बड़ी दादी के उपनाम से जाना जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बड़ी दादी के नाम से जाना जाता है। बड़ी दादी के उपनाम से जाना जाता है सरोजा अय्यर, सी नंबर ऑप्शन। सरोजा अय्यर को बड़ी दादी के उपनाम से जाना जाता है। लाल बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लाल बाबू राधा कृष्ण, लाल बाबू के नाम से जाने जाते हैं राधा कृष्ण। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मुकुंद नायक। ये याद रखना है, मुकुंद नायक, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज। अब आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टर निर्मला के नाम से जाने जाते हैं सरोजा अय्यर। ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन है सरोजा अय्यर। क्या सरोजा अय्यर सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। आगे आइए, 10 नंबर क्वेश्चन है, ददई दुबे के नाम से जाने जाते हैं। ददई दुबे, चंद्रशेखर दुबई को ददई दुबे कहते हैं, चंद्रशेखर दुबे का ही उपनाम है ददई दुबे। ये थोड़ा कॉमन हो जाएगा क्योंकि दुबे मिला देना है, तो ऑप्शन भी उसी टाइप का है, सब दुबे है, इसलिए आपको नाम याद रखना होगा चंद्रशेखर दुबे। अब आइए, माही के नाम से फेमस हैं, आप जानते भी होंगे, माही यानी महेंद्र सिंह धोनी। अब हम झारखंड के वैसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो भारत में प्रथम हो। झारखंड में है लेकिन भारत का वो पहला है। तो क्या है, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला इस्पात कारखाना जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में कराया गया था, स्थापित हुआ था। अब आइए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? गोमियो में है भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, गोमियो, याद रखिएगा, गोमियो जगह का नाम है, गोमियो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तांबा गलाने का अब आइए क्या है, तो सबसे पहले भारत का सबसे तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना है घाटशिला, जो ए नंबर ऑप्शन में है, घाटशिला, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कोल वाशरी कहाँ है? तो बोकारो,
ये याद रखना है, कोलवासरी। कोयला खान धनबाद में है, लेकिन कोलवासरी है बोकारो में, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है कि भारत का सबसे अधिक कोल माइंस किस प्रदेश में अवस्थित है? तो झारखंड में, झारखंड डी नंबर ऑप्शन है। देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे अधिक कोल माइंस किस प्रदेश में है? तो झारखंड में। अब आइए, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान, अभी तुरंत हम बताए थे, हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं? तो जयपाल सिंह, 1928 में, ये याद रखिएगा। कौन ओलंपिक? 1928 वाला ओलंपिक था, उसी में जयपाल सिंह कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ है? तो सूरजकुंड हजारीबाग, सूरजकुंड है जलकुंड का नाम, और कहाँ है? तो हजारीबाग में है। कितना डिग्री टेम्परेचर है? तो बहुत ज़्यादा है, 88 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ये भारत का सर्वाधिक बड़ा गर्म जलकुंड है। भारत में इससे ज़्यादा गर्म जलकुंड और कहीं नहीं है, ये भी याद रखिएगा। झारखंड में है, लेकिन भारत का सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस उद्योगपति को, है ना, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो भारत रत्न JRD टाटा को प्राप्त हुआ था। JRD टाटा नहीं, रतन टाटा को प्राप्त, सॉरी, आगे बढ़ेंगे हम, है ना। भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न? JRD टाटा। आगे बढ़ते हैं, JRD टाटा को ही भारत रत्न मिला था, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा याद नहीं करना है, मतलब यही है, JRD टाटा इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, देश के सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 23 जनवरी 2016 में कहाँ फहराया गया था? तो पहाड़ी मंदिर रांची, ये याद रखना है आपको, पहाड़ी मंदिर रांची। अब हम ऐसी चीज़ को देखेंगे जो झारखंड का है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहला यहाँ काम हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, ऐसे सवाल कम हैं और इस बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का फेमस है। तो आपको याद रखना है कि 1932 यानी 1932 ईस्वी में विश्व के बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? तो बेतला नेशनल पार्क, पलाम, ये लातेहार में है। बेतला कहाँ है? लातेहार में। ये भी याद रखिएगा आप। कब हुआ था बाघों की गणना? 1932, है ना। ये विश्व का पहला बाघों की गणना करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना है ना। झारखंड में पहला बाघों की गणना हुई थी, तो झारखंड में किस जगह पर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लातेहार में है। कब गणना हुआ था? 1932 में। आपको बाघ परियोजना से भी क्वेश्चन रहता है, तो बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको याद रखना है 1972, 73, 74। आगे बढ़ते हैं, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन सा है? दीप सेन गुप्ता, ये सी नंबर ऑप्शन है, दीप सेन गुप्ता, याद रखिएगा। ये झारखंड का है और विश्व विजेता बनने वाला, शतरंज में विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी है दीप सेन गुप्ता। अब आइए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये भी क्वेश्चन JPSC में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? भारत प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय, है ना, झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि खलको, ये याद रखिएगा, विजय नीलमणि खलको, ये याद रखना है, विजय नीलमणि खलको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि प्रथम, 3 क्वेश्चन मात्र विश्व से रिलेटेड है, विश्व में प्रथम है, वर्ल्ड में फेमस है, इसको याद रखना है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार में है, बाघों की गणना 1932 में हुई है, जो वर्ल्ड का पहला बाघ की गणना है। अब है दूसरा क्वेश्चन, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता। और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि खलको, ये याद रखना है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए आज तक के लिए यहीं, धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आपका JSSC में फाइनल रिजल्ट हो सके।